ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं। इल्ज़ाम भी कैसे लगाएं, जहरीले सांपों का जहर। वाह भाई, यही तो काम बच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं जहरीले सांपों का जहर बेचूं, ये किसी को दूं, नशा करूं इन चीज़ों का। बिग बॉस के विनर एल्विश यादव को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल को लेकर जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें एल्विश का नाम भी शामिल है। पार्टी में स्नेक पॉइजन सप्लाई करने के मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं, उन्होंने एल्विश यादव का नाम लिया है। ये मामला इतना गंभीर है कि इसमें एल्विश की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जबकि एल्विश ने वीडियो जारी करके इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं। इल्ज़ाम भी कैसे लगाएं, जहरीले सांपों का जहर। वाह भाई, यही तो काम बच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं जहरीले सांपों का जहर बेचूं, ये किसी को दूं, नशा करूं इन चीज़ों का। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रेव पार्टी क्या होती है और इस पार्टी में ये सांप क्यों लाए जाते हैं। लड़के लड़कियां इस रेव पार्टी में क्या करने वाले थे, ये कौन सा नशा है जिसके लिए अमीर घरों के लड़के और लड़कियां पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। एक रात के लिए लाखों करोड़ों क्यों खर्च कर दिए जाते हैं। आइए सब कुछ समझाते हैं रेव पार्टी के बारे में। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, भीड़ जुटती जाती है, रात के अंधेरे में सजती है रेव पार्टी की महफिल। अपनी एक रात को रंगीन करने के लिए शहर भर के अमीरजादे जुटते हैं और इनकी अय्याशियों के लिए लाया जाता है वो सामान जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। सांप, अजगर, कोबरा, बिच्छू, कोकेन, हेरोइन और विदेशी लड़कियां। नशे का पूरा कॉकटेल किया जाता है तैयार। कभी मुंबई के आसपास इस तरह के रेव पार्टीज के बारे में खबरें मिलती थी, तो कभी दिल्ली एनसीआर में। 90 के दशक से इस तरह की पार्टीज का चलन है जो एकदम गैर कानूनी है। रेव पार्टीज मतलब ऐसी पार्टियां जहां हर गैर कानूनी चीजों का इस्तेमाल होता है। इन पार्टीज में जाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और फिर इन पार्टीज में जो नशा युवाओं को परोसा जाता है, जिसे आमतौर पे ले पाना नामुमकिन है। ऐसे आयोजनों को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाता है और बेहद क्लोज ग्रुप में इस पर डील होती है। देश के बड़े बड़े फार्म हाउस में छुपकर इन पार्टीज का आयोजन किया जाता है। मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर और अब नोएडा में भी इन पार्टीज का हब बन गया है। इन पार्टीज में सबसे ज्यादा कोकेन का इस्तेमाल किया जाता है। कोकेन का नशा करीब 7 से 8 घंटे तक मदहोश कर देता है। लड़के लड़कियां नशा करते हैं और फिर वहीं सेक्स भी। रात भर इस पार्टी में क्या चल रहा होता है वो किसी को होश नहीं होता। सब बस नशे में डूबकर अपनी रात को रंगीन करते रहते हैं। कोकेन के अलावा इन पार्टीज में दूसरा सबसे बड़ा नशा होता है MDMA का। लोग इसे मेफेड्रोन या फिर पार्टी की भाषा में मियाओ मियाओ के नाम से बुलाते हैं। यंगस्टर्स इस नशे के लिए क्रेजी है। ये नशा दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। ना कोई होश रहता और ना कोई खबर। बस अपने ही अंदाज में लोग पार्टी करते हुए झूमते रहते हैं। ये सारे नशे पूरी तरह से बैन है। इन सब से एक लेवल और हाई है सीधा सांप, बिच्छू और छिपकली का नशा। रेव पार्टी के लिए कोबरा और दूसरी प्रजाति के सांप भी पकड़े जाते हैं और इनका जहर इकट्ठा किया जाता है। पार्टी में ही इनके जहर को लड़के लड़कियां अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग अंदाज में इसे पार्टी में परोसा जाता है। इसके अलावा इसी तरह बिच्छू और छिपकली को भी नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें मारकर ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। रेव पार्टी का मकसद होता है नशे में चूर चूर हो जाना। बस यंगस्टर्स इन सब के लिए एक रात के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एल्विश यादव इस केस में दोषी हो सकते हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।